कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया अत्याचार का आरोप। सपना तिवारी ने लगाया पति पर प्रताड़ित करने का आरोप। अपने 4 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ सपना घर के बाहर रहने को भी मजबूर। ससुर शिवकांत तिवारी पर अपने शराबी बेटे का साथ देने का भी लगाया महिला ने आरोप। महिला के अनुसार पुलिस भी बनी मूक दर्शक। कई दिनों से न्याय की आस में ससुराल के बाहर महिला अनशन पर बैठने को ही मजबूर। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर जिला संवाददाता विकास सोनी की खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ, आप अपना नाम बताइए और पूरा जो भी मामला हुआ है वो बताइए। सर, मेरा नाम सपना तिवारी है सर। सर, मामला ये है कि मेरे पति, मेरी शादी सर कुछ 8 साल हो गए हैं। सर, मेरे पति 8 सालों से मुझे बहुत परेशान करते हैं। कहीं दहेज को लेकर के कहते हैं माँ बाप से इतने पैसे मांगो तो ये सब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। सर, कहते हैं माँ अपना जेवर दे दो मुझे, मतलब हर चीज़। दूसरी बात, परिवार लोगों के साथ मिलकर के, अपनी फैमिली के साथ मिलकर के हमें रोज़ दिन मार पीट करते हैं सर। मुझे पीटते हैं सर। दूसरी बात सर, उनके कई औरतों के साथ नाजायज़ संबंध है सर। वो मुझे हर तरीके से प्रताड़ित करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो हमें ना मारती हूँ। जैसे तैसे हम समय काट देते सर कि अपने बच्चे की वजह से कि कोई बात ही कुछ भी ना हो, मामला कुछ भी ना बढ़े सर। ऐसा फिर उसके बाद सर क्या हुआ, इन्होंने इतना प्रताड़ित किया सर कि एक दिन इन्होंने क्या किया सर, जिसकी वजह से इन्होंने हमने डाई पी ली सर 2021 में सर। जब डाई पी ली उसके बाद हम अपने मैके जाके रहने लगे सर। उसके बाद सर उसके मीडिएशन कोर्ट में हम लोगों को बुलाया गया और वहाँ ये समझौता हुआ सर, जिसमें इन्होंने बोला कि अपनी सारी हरकतें सुधार लेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे। पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये यहाँ आए तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से उन्होंने यही शुरू कर दिया, मारपीट करना, आए दिन गाली गलौज करना, बात पे गाली देना सर। और जुआ भी खेलते हैं सर। ये समझ लो इनके अंदर कोई ऐसा ऐप नहीं है सर। और मुझे परेशान करते हैं सर। मेरे बच्चा छोटा। फिर उसके बाद सर अभी की बात है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं इनके साथ रह रही थी क्योंकि अपने बच्चे के लिए सर मैंने सारे समझौते किए। फिर उसके बाद अभी की बात है सर, इन्होंने मुझे 1 महीने पहले बहुत पीटा। उसके बाद मार पीट करके मायके भेज दिया। जब मैं मायके से वापस आई तो सर क्या हुआ कि इन्होंने मेरे भाई से बोला कि आइए यहाँ पर आके बात कीजिए। इससे पहले क्या किया सर, इन्होंने मुझे जब मैं मायके इन्होंने भेज दिया तो ये यहाँ पे कैमरा यहाँ पे सेटिंग करवा दी, जासूसी जाल बिछा करके कैमरा सेटिंग करा दी। जब मेरा भाई यहाँ छोड़ने आया, भाई चलने लगा तो बोले मेरे भाई से कि यहाँ पे आओ और बैठकर बात करो, मामला निपटाओ। तो भाई को थी सर जल्दी, तो भाई चला गया। फिर उन्होंने क्या किया सर कि भाई ने वादा किया मैं संडे को आऊँगा सर। मैं शुक्रवार को आई थी, भाई ने वादा किया मैं संडे को आऊँगा। संडे को इन्होंने फ़ोन लगाया, फोर्स किया कि भाई आइए। मेरे मोबाइल पर सर इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। इन्होंने फोर्सली किया कि पूरे घर वालों को लेके आओ, बात करनी है। इन्होंने भी सर संडे को अपने सारे परिवार को बुला लिया, अपने चाचा ताऊ जी सबको बुला लिया, उनकी सारी फैमिली थी। फिर उन्होंने क्या किया सर, मेरे भाई लोग आए, मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ सर। मेरे भाई जब आए तो इन्होंने क्या किया, सीधे ऊपर गए, बातचीत शुरू हुई। बातचीत में सबने समझाया कि इस तरीके से रखो। इन्होंने कहा मैं इस तरीके से नहीं रखूँगा। इन्हें कुछ लाख और सर मारते पीटते हैं, खाना पानी सब बंद कर देते हैं सर। मुझे खाना पीने की कोई व्यवस्था जब नहीं होती है सर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं रखूँगा, मैं इन्हें किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं हो। इन्होंने गाली दी मेरे भाई को। उसके बाद ये मार के लिए हाथ उठाए और खड़े हो गए। तब मेरे भाई वहीं से चुपचाप निकल गए। जब चले गए तो इनके पिता क्या कहते हैं, इन्होंने जासूस बिछाए उधर। बाद में ये पता चली ये बात कि ये रचना चक्रू रच रहे थे कि देवरानी के माध्यम से, कि देवरानी अपने कपड़े फाड़ती और जा करके वहाँ खड़ी हो जाती, वहाँ जा करके, और फिर उसके बाद ये सबसे मार लगवाते सर। ये सारी इनकी जालसाजी थी। फिर उसके बाद सर बाहर जब भैया जा रहे थे तो ये क्या हुआ, थाने ये भी पहुँचे और भैया भी पहुँचे। वहाँ पे प्रार्थना पत्र भैया ने दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद सर ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ के सर ने बुलाया, पुलिस चौकी में, यही पुलिस चौकी में मुझे बुलाया मंडे के दिन सर। आपके पति क्या नाम है? मेरे पति का नाम आकाश तिवारी है सर। अच्छा, आप प्रशासन के पास गई थी? सर मैं जब चौकी गई सर तो वहाँ पर सर क्या कह रहे हैं, वहाँ पे सारी बात उन्होंने सुनी सर। फिर उसके बाद प्रशासन क्या कह रही है कि यहाँ पर बैठो और एक एप्लीकेशन में अपना नाम लिखो, यहाँ पे साइन करो, साइन करके दो, ये कहो कि मेरा सारा समझौता हो गया है और घर जाओ।
लेकिन वहाँ पे मेरे ससुर कह रहे हैं कि मैं इसे घर में नहीं रखूँगा सर। कह रहे हैं आज मैं इसे घर में घुसने नहीं दूँगा। ससुर क्या नाम? ससुर का नाम है श्रीकांत तिवारी। अच्छा, तो आप उनके साथ रहना चाहती हैं? मैं सर रहना कंप्रोमाइज़ चाहती हूँ। करना चाहती हैं? कंप्रोमाइज़ ऐसा करना चाहती हूँ सर कि यहाँ पर आकर सारी बात करें। मैं एफआईआर नहीं करना चाहती हूँ सर, ना ही मुकदमा कर। जो ये समाज है, मैं इसमें रहती हूँ, समाज वाले कल को ये समाज सुनेगा कि ये गलती है, जो भी बातें होंगी तो कल समाज कहेगा, कल ये फिर परेशान करेगा, फिर समाज कहेगा कि ये बात हुई थी, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। मैं इस समाज में बैठाना चाहती हूँ और सर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मायके नहीं जाना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन पूरा जोर दे रही है कि ये जगह छोड़ दें और ये केस ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो दहेज प्रथा का जो केस लगा हुआ था, अगर मैं एफआईआर लिखाती हूँ इसका करा दूँ, क्योंकि ये सब फाइल कमज़ोर पड़ जाएंगे सर। ये पुलिस पूरा दबाव बना रही है, ये पैसे पर पैसा भर रहे हैं सर। अच्छा। और पुलिस आती है यहाँ मोहल्ले वालों को भड़काती है। किस थाने में? मत करो। कौन सा थाने में? सर थाना नहीं, चौकी है ये, पनकी चौकी। पनकी चौकी। पुलिस प्रशासन। बच्चे क्या नाम है? बच्चे का नाम है लक्ष्य तिवारी। लक्ष्य कितने साल का है? ये 7 साल का है सर। 7 साल का है। हाँ। आप यहाँ कितने दिन से हैं? सर मुझे आज 5वां दिन है सर। 5वां दिन है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? सर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। जो मोहल्ले से थोड़ा बहुत मिल जाता है सर, वही खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे पानी पी के रह रहे हैं सर, बिस्कुट खा के रह रहे हैं। तो आगे आप क्या चाहती हैं? आगे मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के सबसे बात करें, जो निष्कर्ष निकालें और मुझे अपने घर में एंट्री दें, ना कि मुझे मायके का रास्ता दिखाएं। मुझे केस मुकदमा नहीं लड़ना है, पूरे हक से यहाँ रहना है सर।